अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे, सेहत के साथ होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ व्लॉग, सुबह सुबह के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे नाश्ता, और नाश्ता हम लोगों ने आज मंगाया था बाहर से, क्योंकि मेरा जो है ना वो गला थोड़ा सा ख़राब था। मेरा दिल कर रहा था कि आज पाए हो नाश्ते में ज़रा हैवी किस्म का नान हो, और फिर मैं उसके ऊपर काली मिर्चें वगैरह डाल के खाऊँ। तो बस नाश्ता जो है ना वो लेने के लिए गए, और सुबह के टाइम ठंड इतनी ज़्यादा होती है, और लाते लाते ही कुछ नाश्ता ठंडा हो जाता है। और जब तक उसको डिश आउट करो, प्लेटों में निकालो, डोंगों में डालो, तो वो मज़ीद ठंडा हो जाता है। और जब डोंगों से डालते हैं प्लेटों में, तो वो बिल्कुल यख हो चुका होता है। तो इतनी जल्दी चीज़ें ठंडी होती है ना, लेकिन जब मैं एंड में खाने के लिए बैठी तो सब कुछ बिल्कुल ठंडा हो चुका था। मैं बेशक फिर उसको दोबारा गर्म भी करूँ ना, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म का होता है। तो मैं जब नाश्ता करने के लिए बैठी तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया नाश्ता करने का। और मेरा इतना दिल था कि मैं आज जो है ना नाश्ता ज़रा सही टिका के करूँगी, पाए भी और हलवा पूड़ी भी खाऊंगी, लेकिन वो इतना ठंडा हो चुका था लेकिन बिल्कुल भी जो है ना वो उसका मुझे मज़ा नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने इनको की थी मछली फ्राई, और इस फिश को ना मैंने मसाला रात को ही लगा के रख दिया था अच्छी तरह से ना। इसके बीच में टेस्ट चला गया था सारी चीज़ों का। हालांकि मैंने डिब्बे वाला यूज़ नहीं किया था, सिर्फ घर की ये नमक मिर्चें और अजवाइन वगैरह, बेसन वगैरह लगा के मैंने इसको रख दिया था। तो इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा अंदर तक चला गया था। और फिर जो है ना दिन को हम लोगों ने धूप में बैठ के गाजर का जूस मैंने बनाया था, तो वो हम लोगों ने पिया। और ये मशीन जो है ना, इस स्यापे की वजह से मैं जो है बहुत कम जूस बनाती हूँ। हालांकि मेरा इतना दिल करता है कि गर्मियों में सेब का या गाजर वगैरह का जूस बनाएं, और बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए भी, क्योंकि पानी वगैरह तो उतना पीना ही नहीं जाता। तो अगर ये गाजर का या सेब वगैरह का जूस वगैरह पी लेना तो वो भी काफ़ी होता है। लेकिन इस मशीन के स्यापे की वजह से मेरा दिल इतना तंग पड़ता है ना, पता नहीं क्या मसला होता है इसके साथ। ये जाली जो है ना ये बीच में लॉक हो जाती है, और ये खुलती ही नहीं है। इतने इसको झटके दे दे के हिला हिला के इतनी मुश्किलों से कहीं जाकर ये खुलती है, और मेरी तो बाजू थक जाती है। फिर मुझे शदीद गुस्सा आता है कि ये क्या मसला है। और जितना भी वो जूस का मज़ा होता है ना, वो सारा इस मशीन के पीछे जो है ना ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं जो है ना बहुत कम, जब छुट्टी वगैरह दिन हो ना, हस्बैंड घर हो, तो फिर मैं बनाती हूँ, ताकि जो है ना वो मशीन को खोल लें। और यहाँ पे फाइनली जो है ना ये ऊपर से खुल गई है, अलग हो गए हैं इसके पीसेज। तो अब मैं जो है ना इसकी जाली वगैरह साफ़ करके धो के अच्छी तरह से इसको धूप में रख दूँगी, ताकि ये सही से खुश्क हो जाए, फिर मैं इसको बंद करके रखूँ। लेकिन इसका जो है ना मुझे ये चीज़ बहुत तंगी देती है, ये जो खराब बीच में लॉक हो जाती है और खुलती नहीं है ना। तो यहाँ पे वो गाजरों का जो है ना वो जूस निकल चुका है, और गाजर मैंने 2 दिन से जो है छील के काट के रखी हुई थी फ्रिज में। याद ही नहीं रहती थी और टाइम भी नहीं रहता था कि इनका जूस बनाना है। और से मशीन जो है ना मेरे नीचे बेसमेंट में पड़ी हुई थी, मैंने अभी तक सामान में से निकाली भी नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कार्टन था ना, उसमें अभी कुछ चीज़ें पड़ी नहीं है जो मैंने ऊपर नहीं लेके, बस जो चीज़ ज़रूरत होती है वो मैं निकाल के ले आती हूँ। तो वो नीचे से निकाल के लेके आनी थी। यहाँ पे जो है ना फिर मैंने गाजरों की, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इनमें से इतना जूस निकल आएगा, क्योंकि ये देखने में थोड़ी खुश्क सी लग रही थी। और जूस इनका काफ़ी ज़्यादा निकल आया था, लेकिन उस तरह से इनकी गाजरों की मिठास नहीं थी। जैसे गाजर में एक मिठास होती है ना अपनी, वो वाली इनमें चीज़ नहीं थी। मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी भी ऐड की थी, लेकिन वो चीनी से भी ना उस तरह से इसका टेस्ट नहीं आया। नहीं तो गाजर खाते हुए भी ना उसके रस में से एक मिठास मिठास सी आती है। तो शायद पता नहीं ये चीली हुई 2 दिन से फ्रिज में पड़ी हुई थी, इस वजह से उनकी वो मिठास में कमी हो गई, या खुश्क हो गई, या इनका अपना ही टेस्ट ऐसा था। तो बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे कप रखे कि मैं इनको कप्स वगैरह में डाल के दूँगी। तो इनको देखने में, यमुना को तो शायद देखने में कुछ लग रहा हो कि बहुत स्पेशल चीज़ है, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक सिप ली और कप जो है ना कि वैसे वैसे वापस रख दी, उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा जैसे वो गाजरों का हल्की सी कड़वाहट सी या होती है ना, उस तरह का टेस्ट आ रहा था। तो मीठा इतना नहीं था, शायद इसलिए बच्चों को अच्छा नहीं लगा होगा। तो बस धूप में बैठ के गाजर का जूस पीने का बहुत ही मज़ा आया। ठंडा ठंडा जब अंदर जाता है ना तो सुकून मिल जाता है। और इस जूस के पीने के बाद तबीयत इतनी फ़्रेश हो गई थी, इतनी फ़्रेश हो गई थी, जैसे आपके अंदर ना एक एनर्जी आ जाती है ना, वो आ गई थी। और मेरा 2 दिन से गला बहुत शदीद ख़राब था और अजीब सी तबीयत हुई थी, सुस्ती सी। लेकिन ये जूस का कप पीने से ना ऐसा लगता था जैसे सारी वो बीमारी अलग हो गई है। तो मैं सोच रही थी कि ये गाजर का जूस तो लाज़मी पीना चाहिए, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। वैसे तो इतनी खाई नहीं जाती है, लेकिन जूस वगैरह बना के पिया जाता है। तो लेकिन मेरी जो मशीन का मसला है ना, वो मुझे बहुत तंगी होती है उसकी वजह से। फिर जी हम लोग खाना शाना खा के जूस वगैरह पी के थोड़ी देर धूप में बैठ के हम लोग आ गए थे यहाँ पे पार्क में। बच्चों ने खेलना था क्रिकेट ग्राउंड के साथ ही ये वॉकिंग वाला पार्क है। यहाँ पे हम लोग आए थे तो हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि रैकेट शीटर खेल रहे थे, तो वो हवा से उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ साइड पे जाती जा रही थी। और जैसे ही वो उसको मारते थे तो वो कहीं चली जाती थी, तो मज़ा नहीं आया उस तरह से खेलने, क्योंकि हवा जो है ना वो काफ़ी तेज़ चल रही थी। और यमुना जब यहाँ पे आती है ना, तो ये पत्ते और फूल शूल जमा करके अपनी पॉकेट्स में डालती रहती है, जो जो इसको अच्छे लगते हैं ना, कि ये फूल अच्छा है, ये पत्ते अच्छे हैं। तो घर आती है तो वो सारा घास फूस इसकी पॉकेट में जमा हुआ होता है।
तो ये नीचे से ना ये जमा कर रही थी और इसने रैकेट भी उठाया हुआ है और ये भाग रही थी कि अब मेरी बारी है, मेरी बारी है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना बहुत खेला लगाने के लिए हम लोग धूप आए थे कि चलो धूप होगी वहाँ पे खुली जगह पे अच्छी सी, तो थोड़ी देर धूप में बैठेंगे और खेल भी लेंगे। लेकिन ये खुली जगह है ना, तो इतनी हवा चल रही थी और इतनी ठंड ठंड लगने लग गई। घर में हमारी तरह से वो हट के धूप की रुकावट होती है ना, हवा नहीं आती। दीवार है ना, तो दीवार के पीछे उस तरह से बैठे हो तो वो हीट बहुत ज़्यादा लगती है, हवा नहीं लगती, तो धूप से ही तेज़ होती है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आके बैठे तो इतनी ठंडी हवा, यहाँ से आप लोगों को पौधों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कैसे हिल रहे हैं, और शदीद मुझे ठंड लगने लग गई थी। और बच्चों की भी टोपियाँ वगैरह कुछ भी नहीं थी। फिर हम लोगों ने कहा कि अब मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है, शाम होने वाली है, अब चलते हैं घर वापस। कार चलिए, कार चल के कोई हांडी रोटी भी करिए क्योंकि खाना तो होता ही है। और जब घर से बाहर निकले हो ना बच्चे, खेल कूद के इतनी इनकी भूखें खुल जाती है ना कि जाते कहते हैं जल्दी जल्दी से कुछ खाने के लिए दें। हमें शदीद जो है ना वो ठंड भी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो जी अब घर चलते हैं, घर जाके कोई खाना शाना भी बनाएं। तो बस फिर हम लोग जो है ना वो घर चले गए। और दिन को मैंने लगाई हुई थी मशीन, कपड़े वगैरह धोए हुए थे, बस वो जाके तय वगैरह किए। और फिर रात को खाना शाना खा के सब हम लोग जो है ना वो बच्चों को मैंने खाना शाना दे के बर्तन वगैरह धो के फिर मैंने इस्त्री लगा ली, क्योंकि कपड़े जो प्रेस करने वाले थे, यूनिफॉर्म था, कुछ ऑफिस वाले थे। तो मैंने कहा कि अभी बच्चे जो है ना आराम से बैठ के खेल रहे हैं, खाना शाना खा चुके हैं, तो अब मैं इस्त्री लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म प्रेस करी थी, बच्चे बैठ के अपनी कोई पता नहीं गेम खेल रहे थे, कौन सी गेम ईजाद की हुई थी मुझे नहीं समझ, बॉल्स वगैरह इकट्ठी करके क्या खेल रहे थे, या आराम सुकून से बैठे हुए थे। और यहाँ पे अम्मी जो है ना वो कमल में लेटी हुई थी, क्योंकि शाम के टाइम ज़रा ठंड हो जाती है। वो मैंने कमरे का दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिया। और पीछे जो आप लोगों को कपड़े पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, ये सारे मैंने इस्त्री के लिए रखे हुए थे। बस फिर मैंने कपड़े शपड़े इस्त्री किए और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलूंगी किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।